नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बात के लिए नहीं, प्रश्न पूछे। बात के लिए नहीं, नीचे बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछे, मान सकते बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न पूछना आपको माइक की व्यवस्था है क्या? आप पीछे जाके बोल रहे, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे जाके बोल रहे। हमारे पीछे जाके बोल रहे, मान सदस्य, ये चर्चा नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगा। अब रिकॉर्ड नहीं होगा, पीछे जाके पूछ ले। प्रश्न पूछना है आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है। तो बैठे आप, अगला प्रश्न, बैठे आप, नीचे बैठे आप। नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा, नीचे बैठे आप। अगला प्रश्न, बेटा प्लीज, आपको बोल रहे पीछे जाके बोलिए। आप नहीं बोल सकते पीछे जाके प्रश्न में, आपके पास सलाम नहीं बोल सकते, रिकॉर्ड नहीं होगा और प्रश्न नहीं होगा। अगला प्रश्न बैठे आप, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं, बैठे आप, बैठे। आई विल नेम यू, आप बैठे, सीनियर आदमी बैठे प्लीज, बैठे। मैं आई एम ऑन लेग, बैठे आप। आई एम ऑन लेग, बैठे आप। आई एम ऑन लेग, प्लीज बैठे। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। आप गलत ट्रेंड नहीं करना, मंत्री रहे हुए, आपको तकलीफ है, बात पूछ सकते थे। आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न है। आप बैठे नहीं बोलेंगे, आपको प्रश्न पूछना है। पीछे जाके बोले, सीट माइक पे बोले, पीछे वाली सीट पे माइक पे। आप बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। अगला प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा। आप डिक्टेट करेंगे मुझे तो मैं कहीं जाऊंगा। आप प्रश्न, अगला बैठिए आप। हाँ बैठिए, नहीं रिकॉर्ड होगा, बैठिए आप। अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष मनमानी, बैठे आप बैठिए। आई विल से नेम यू, मान्य चीफ, आई विल नेम यू, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नेम यू। आपको आई विल नेम यू, मिस्टर, आई विल नेम यू। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आई नेम यू, मान्य चीफ, आपको आई विल नेम हिम। मैं अब डोंट चैलेंज दिस चेयर, धमकाना ही नहीं है। आप सीखिए, बैठिए आप प्लीज, बैठिए आप नीचे बैठिए आप अध्यक्ष की गरिमा बना रहे आप। मैं खड़ा हुआ और आप बोलते जा रहे हैं। मैंने उस दिन देवनारायण जी को पनिश किया और आप वही रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। यू कैन नॉट डिक्टेट मी। आपको नहीं बोलना, कोई तकलीफ नहीं है। सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, सदन अध्यक्ष की मर्जी से चलेगा, नियम और कानून से चलेगा। आपको नहीं बोलना, बैठे रहिए आप, बैठे रहिए, रिकॉर्ड नहीं होगा। इसे कल भी मेरा प्रश्न था और वो आपके ही विभाग से, जनसंपर्क विभाग का मैटर था। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से और मुख्य सचेतक महोदय से भी इस सीट को चेंज कराने के लिए मैंने निवेदन किया था कि या तो वहाँ पर माइक की व्यवस्था हो और या फिर मुझे पीछे सीट आवंटित हो जाए जिस पर हमारा कोई सामान है, पर्सनल, हम जो भी कागज़ ले जाते हैं, आपका मोबाइल है या कोई चीज़, न तो वहाँ रखने की कोई व्यवस्था है, न माइक की कोई व्यवस्था है। हम कोई बात कहेंगे तो कैसे रिकॉर्ड पे होगी? मान लो कभी सदन में मत विभाजन की बात हो तो हम वोटिंग कहाँ करेंगे, वोट कहाँ डालेंगे? तो ये सदन जो चलता है नियम कानून और परंपराओं से चलता है। तो ये बात मैंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से रखी थी और मुझे विधानसभा अध्यक्ष ने अभी बाद में कहा कि भाई ये जानकारी होनी चाहिए थी। मुझे किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि आपको पीछे से बोलना है। मैंने तो अभी देखा, मेरे से पहले क्वेश्चन आमीन खान जी जो वहाँ से विधायक हैं, बाड़मेर से सवाना वहाँ से आते हैं शिव से, तो वो भी बेचारे बुजुर्ग आदमी सीनियर हैं, वो भी उठ करके आगे आए, पीछे गए, कभी आगे आए। तो ये व्यवस्था मुख्य सचेतक की सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी कि भाई हमें सीट अलॉटमेंट यहाँ की है, वहाँ पर हमें बैठने की व्यवस्था हो, बोलने की व्यवस्था हो। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है, चलो हमारी कोई बात नहीं है, हाँ हमें नहीं बोलने दिया गया, जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने डांट के बिठा दिया, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं वो भी मेरी लाइन में बैठे हुए हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि मुझे नहीं बोलने दिया गया, सवाल ये उठता है कि जो मेरी लाइन में जो लोग बैठे हैं बीच में, जिसको गैलरी कह सकते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और दो मंत्री हैं, टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उसके बाद उसी सीट पर महेंद्र जीत मालवीय है, उसके बाद में नेक्स्ट अमीन खान जी है, दानिश अबरार है और मीरा है।
उसमें सिर्फ 2 लोग हैं, जो एक मेवाराम जैन है और शायद एक और है कोई, अदरवाइज वहाँ पर्टिकुलर लोगों को क्यों बिठाया गया है? और पहली बार जो विधायक है वो मंत्री बना है, वो सही सुविधाएं ले रहा है जो पहली बार विधायक है। दूसरी बार विधायक है, उनको बोलने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो मैंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि हमें कहीं भी बिठाएं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास व्यवस्था तो हो। कोरोना की आड़ में ऐसा भेदभाव SC ST के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है भाई? आज 50 से ऊपर विधायक हैं SC ST के सत्ता में, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? आज विधानसभा अध्यक्ष से आसन को पावर है, तो हमने आसन से ये कहा था कि हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। हमने छोटी सी बात रखी थी कि भाई हमें माइक की व्यवस्था करवा दें, यहाँ पर हम बोलेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए कोई इतना नहीं है। और नहीं बोलने दिया गया तो कोई बात नहीं। हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो हॉस्पिटल जो रियायती दरों पे जो भूमि दी गई है, वो एक महत्वपूर्ण सवाल था सरकार से कि भाई रियायती दरों पे 10 साल के अंतर्गत कितने लोगों को ऐसी भूमि आवंटन की गई जिन पर आज तक निर्माण नहीं हुआ और उन भूमियों को आज तक निरस्त नहीं किया गया। सेकंड सवाल ये था मेरा कि ऐसे भी अस्पताल हैं जिनको टोकन मनी 1 रुपये के अनुदान पर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जैसे महावीर कैंसर हॉस्पिटल है वो बनाया गया, उसने शर्तों का उल्लंघन किया और जहां पर यूटिलाइजेशन के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां उसने कॉमर्शियल यूज किया। और टोकन मनी में जो शर्तें थी, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन आज वो गरीब लोगों को लूट रहा है। 25% लोगों को जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था वो उस हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हृदय नारायण लाल है और भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो माननीय हमारे धारीवाल जी ने भी कुछ दिन पहले, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, आपके माध्यम से ही खबर आई थी और हमने भी डिपार्टमेंट में जानकारी प्राप्त की थी कि ऐसे जो भूमि आवंटन के केस हैं जिन्होंने आज तक निर्माण नहीं किया गया है, तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये क्वेश्चन हमारा मेन था। और उनको अब तक निरस्त क्यों नहीं किया गया? तो बड़े बड़े भूमाफिया जमीनों को दबा कर बैठे हैं, तो सरकार उनको कैंसिल क्यों नहीं करना चाहती? ये हमारा सवाल था, अति महत्वपूर्ण। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय वो सर्वे सर्वा होते हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक है। सर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा आपको? आप सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ थोड़ी है, ये तो व्यवस्थाओं का प्रश्न है कि भाई इस तरह का सरकार के खिलाफ क्वेश्चन नहीं है। ये तो सरकार भी कार्रवाई कर रही है। धारीवाल जी ने खुद ने कहा है कि 15 दिन में रिपोर्ट दो और ऐसी जो संस्था हैं चिकित्सा संबंधित उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सरकार ने कार्रवाई भी की है, 2 को निरस्त भी किया है। तो वो कार्रवाई जो बचे हुए लोग हैं जो इस भूमि आवंटन की आड़ में कहीं हाई कोर्ट चले गए हैं, कहीं और चले गए, तो सरकार उनको नोटिस देकर ये तीसरी नहीं करे, उनको निरस्त करें। उनके खिलाफ उस भूमि को यदि हम किसी अन्य व्यवस्था में दिया जाता है या ऑप्शन जनरल किया जाता है, सरकार को एक अच्छी रेवेन्यू मिलेगी। बोलने का अधिकार क्यों नहीं मिलता? बोलने का अधिकार तो माइक नहीं है, आज रिकॉर्ड कैसे होगा? हमने एक छोटी सी बात तो उठाई थी, लेकिन वो माननीय अध्यक्ष को जो पावर है उन्होंने उनका उपयोग किया, दैट्स ऑल। ST SC विधायकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम देख लो, आप पता कर लो, लिस्ट मंगा लो वहाँ से। 2 मंत्री बैठे हैं वो, और कोई मंत्री क्यों नहीं बैठा भाई? ऐसे के क्यों है वो? तो संरक्षण क्या हमें क्यों नहीं बोलने दिया? संरक्षण कहाँ है, किधर है? कल गोगरा जी ने तो जमकर अपनी बात कही सदन में। तो वो तो धर्म तक बात क्यों जा रही है? इस बारे में तो पार्टी को सोचना पड़ेगा। बीजेपी तो कांग्रेस से पूछ रही है, कितने पाक रखते हैं आप? गोगरा जी के बयान कितने पाक रखती है? उसने अपनी बात कही है, मैं इस बारे में नो कमेंट्स। आदिवासी हिंदू है या नहीं है? आदिवासी हिंदू है या नहीं? सभी हिंदू हैं। अब तू दूसरी तरफ अपनी अपनी बातें हैं। तो